नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सवाल लेने वाला हूं अविनाश जी का। और अविनाश जी का जो सवाल है वो बहुत सारे लड़कों के मन के सवाल होते हैं और सवाल दो होते हैं। पहला सवाल ये है कि कोर्ट मैरिज के बाद से अगर मेरी पार्टनर ने बयान बदल लिया तो क्या होगा, और दूसरा सवाल होता है कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर लड़की खुद ही चाहे कि अपने मैरिज को खत्म कर लेना है तो क्या लड़के के बगैर वो मैरिज को समाप्त कर सकती है या नहीं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, जब आप कोर्ट मैरिज करते हो और कोर्ट मैरिज के दौरान या कोर्ट मैरिज के बाद सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर फेथ रखना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर फेथ ही नहीं रखोगे, जिससे आप शादी करने जा रहे हो, जिसके साथ आप जीवन बिताने जा रहे हो, अगर आप उस पर फेथ नहीं रख रहे हो, आपका विश्वास नहीं है, आपको ये डर बना हुआ है, तो सोचिए कि ये रिश्ते में आपकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है और आगे जाकर के रिश्ता कैसा जाएगा इसके बारे में भी विचार करना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं इस सिचुएशन को कि शादी के बाद से लड़की के ऊपर किसी भी तरह का दबाव बन जाए और लड़की डर के या किसी वजह से सोचे कि मुझे अपना स्टेटमेंट वापस लेना है या शादी को समाप्त करना है, तो कर सकती है या नहीं कर सकती है। सबसे पहले जब आप मैरिज के लिए आते हैं और आपके रिचुअल को परफॉर्म कराया जाता है, उसी वक्त एक डिक्लेरेशन एफिडेविट भी साइन कराया जाता है, जिसमें लड़की और लड़का दोनों अलग अलग एफिडेविट पे ये डिक्लेयर करते हैं कि वो अपनी मर्जी से आए हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है और पूरे होशो हवास में वो इस शादी को कर रहे हैं। इस डिक्लेरेशन एफिडेविट पे आपके फिंगर्स, आपके सिग्नेचर्स सब कुछ लिए जाते हैं, तो वो एक बहुत ही जेन्युइन डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद से आपकी आर्य समाज में शादी होती है, या मुस्लिम है तो निकाह होता है, क्रिश्चियन है तो चर्च में शादी होती है। जब ये मैरिज परफॉर्म होता है तो वहां पर भी मैरिज परफॉर्म कराने वाले व्यक्ति होते हैं, गवाह होते हैं। वहां से भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि आप किसी भी तरीके से आपके ऊपर दबाव था। फिर आपके मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाता है, जहां कोर्ट में जाते हैं वहां भी गवाह होते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं। तो मैरिज के बाद से अगर कोई भी लड़की या लड़का ये सोचे कि वो अपने बयान से या इस शादी से मुकर सकते हैं, तो ये नामुमकिन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अनटिल एंड अनलेस कि लड़की के पास में या लड़के के पास में कोई ऐसा सबूत ना हो जो ये साबित करता हो कि लड़के ने दबाव बना करके शादी किया। अब सबूत क्या हो सकता है वो भी मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए कि आपने लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, उसका न्यूड वीडियो आपने बना लिया और आपने व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू उसको बोला कि अगर तुमने शादी नहीं किया तो तुम्हारे इस न्यूड वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। मान लीजिए इस तरह का एलिगेशन अगर लड़की लगाती है और उसके पास में उससे संबंधित कोई चैटिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिससे साबित होता है कि आपने ऐसा दबाव उसके ऊपर बनाया है, तो निश्चित रूप से शादी के बाद भी वो आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया है, वो अपनी मर्जी से आई है और आने के बाद से, शादी परफॉर्म होने के बाद से जब वो आपकी वाइफ है, वो अगर अपने आप इस मैरिज को समाप्त करना चाहती है तो नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। और यदि लड़की के घर वाले करवाते भी हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग नोटरी पेपर पर एक डिक्लेरेशन बनवा लेते हैं, उसको नोटराइज करा देते हैं कि ये लड़का है, इनके बीच में सहमति नहीं बन पाई इसलिए हम इस विवाह को समाप्त कर रहे हैं, ऐसा करके बना देते हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आपने कानूनी रूप से शादी किया है तो उसको समाप्त कोर्ट में ही किया जा सकता है और कोई तरीका, कोई मेथड नहीं है। तो अविनाश जी, मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके मन में और भी डाउट है तो आप मेरे ईमेल आईडी subhash@leadindia.law पर पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800-444-555 पर सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।